हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडी चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12th का हमारा जो चैप्टर है इंटीग्रेशन, उसका जो क्वेश्चन है 16th ऑफ एक्सरसाइज 7.5। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको लेट कर लो आई के इक्वल। हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे इंटीग्रेशन के वहाँ पर। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करनी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज थी 7.5, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूलेज थे, बट अभी यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रीवियस एक्सरसाइज याद हो तो उसके अंदर क्या करते थे हम कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि अगर हम डेरिवेटिव देखें एक्स की पावर n+1 का, तो वो होता है हमारे पास x की पावर n-1। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को ही यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे इसके मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम विद बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय इस चीज़ से। ये हमारे पास आएगा x की पावर n-1, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव किया है कि अगर इस चीज़ का डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास ये होता है, तो आप क्या करोगे, इसके डेरिवेटिव को ऊपर और नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, सो दैट हमारी इक्वेशन ऐसी बन जाए जिसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये चीज़ ऊपर आएगी 1 इंटू दिस बिकम्स दिस, और नीचे आप लिखो x रेज टू पावर n-1 इंटू x की पावर n+1 ऑफ dx। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे, ऊपर वाली चीज़ रिमेन सेम और ये मल्टीप्लाई में है, इट विल रिमेन एज इट इज़ इनटू इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो। अब देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, x की पावर n है, तो ये n+1 आ जाएगा प्लस x आ जाएगा। फर्दर आप देखो तो x की पावर n-1 और यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ क्या होगी, मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस n को बाहर निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, तो 1/n हमारा बाहर आ जाएगा। अब n बाहर आ गया, अब x है हमारे पास बेस, यहाँ भी x है, तो अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अभी ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स विल बी एडेड। तो ये x की पावर आ जाएगी n-1 प्लस n+1, ओके। एंड प्लस लिख के यहाँ पे आ जाएगी x की पावर n-1 प्लस कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगी, ठीक है। इसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा nx n-1, ये माइनस प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये भी कट गया, तो ये आ जाएगा x की पावर 2n प्लस x की पावर n। सो इट विल बिकम 1/n x की पावर n-1। तो यहाँ पे क्या करोगे, x की पावर n को कॉमन निकालोगे, यहाँ पे x की पावर 2n है तो यहाँ पे कर लिया x की पावर n रह जाएगी, यहाँ पे रह जाएगा 1 रह जाएगा हमारे पास, इंटू ये हो जाएगा हमारा dx। तो हमारे पास इसको एज इट इज एज ए आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने पुट करना है या फिर आप लेट करो x की पावर n को t, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/n, ये n x की पावर n-1, x की पावर n को हमने यहाँ पे पुट करा t+1 dx। जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा n x की पावर n-1 dx इक्वल्स टू dt। तो यानी कि इस चीज़ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt। तो आपने इसकी जगह पे क्या लिख लेना, नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1/t t+1, और इस पूरी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक छोटा सा स्टेप है दैट यू हैव टू फॉलो, और उसमें क्या करना है आपको, ताकि हम इसको सॉल्व कर दें, देन यू हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट t फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो अब न्यूमरेटर में से हमारे पास जो है t को एक बार ऐड कर दो 1 में और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, और नीचे वाली चीज़ हमारे पास क्या रहेगी, रिमेन सेम। अदरवाइज हम इसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब हमने इसको ऐसे क्यों करा, ताकि हमारे पास ये वाली चीज़ यहाँ पे बन जाए, वो आएगा a/c b/c, यानी कि हमारे पास बेस सेम हो तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। तो हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, t+1 अपॉन हमारा प्रॉपर बेस आएगा, माइनस हमारे पास अगेन ये चीज़ जाएगी अंदर, तो इसको ब्रैकेट में लिखो t/t t+1 dt, ठीक है। तो इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ तक पीछे सॉल्व कर लिया था हमारा, तो अब हम इसको फर्दर
तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास सेग्रीगेट हो जाएगा। तो आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो पहले, t+1 और माइनस में हमारे पास ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ t+1, तो इससे ये चीज़ कट जाएगा और इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लिख दो आप dt, लिख दो जाए। तो अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 1/n इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस यहाँ पे 1 हमारे पास क्या, ये यहाँ पे ये कटेगा, ये बच जाएगा, t+1 रहेगा हमारा dt। तो इसको आपको पता है कि 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग, माइनस इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग t+1 और प्लस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे c। आपको ये भी पता है लॉग ऑफ t माइनस लॉग ऑफ दिस, तो यानी जब ऐसे माइनस में होता है दो तो इनका फॉर्मूला बन जाता है log t/t+1, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला, प्लस c हो जाएगा। अगर आपको याद हो हमने क्या करा था, हमने पुट करा था x⁴n को t पुट करा था, राइट। तो अब वहाँ पे हम t की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे, तो 1/n log t की वैल्यू x⁴n, x⁴ हमारे पास n+1 आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा, एंड दिस इज आवर आंसर। तो कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपको इसको इजीली समझ आ जाए और आप इसको सॉल्व कर सकें। ऐसे ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में लास्ट में दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, सो यू विल जस्ट डू इट, एंड अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज शेयर इट एंड लाइक माई वीडियोस। थैंक यू।